हाय गाइस, मैं वीएस एजुकेशन से आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बेसिक नॉलेज। आज मैं इस वीडियो में आपको बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के बेसिक नॉलेज बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें और बेल वाला आइकन दबाएँ, तभी हमारा सब वीडियो आप तक पहुँचेगा। चलिए तब शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं बायोलॉजी। कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप जानते हैं? अगर इसका आंसर जानते हो तो बताइए, क्योंकि आप बता तो नहीं पाएंगे। चलिए हम ही इसका आंसर बताते हैं। आर्गेनोलॉजी। आर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी कैंसर रोगों का अध्ययन यही कहलाता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जानते हैं आप लोग? शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सी है। इसका आंसर आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, इसका आंसर जो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? अगर आपको पता है तो आप बताइए कमेंट करके कि बने होते हैं। अगर जो जो आपको आंसर आता हो हमें कमेंट करके बताइए कौन कौन सा नंबर आपको आता है इसमें से। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर जो है डेटाइन के। डेटाइन के डेटाइन के बने होते हैं। दांत मुख किस पदार्थ के बने होते हैं? डेटाइन के। आपसे कभी पूछ दिया जाए दांत मुख किस पदार्थ के बने होते हैं तो बता दीजिएगा डेटाइन के। ये सब बेसिक नॉलेज है, इसको याद रखिएगा। अब अगला है चौथा, जो किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? ये आप पहली बार क्वेश्चन सुन रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, इसे आप जरूरी याद रखें। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? के समान होती है। चलिए अब इसका आंसर, अगर आंसर पता है तो आप कमेंट कर बॉस बताएं जरूर कि चौथे का आंसर में पता है। जानते हैं किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। पैरामीशियम जंतु, पैरामीशियम इस जंतु का आकार चप्पल की तरह होता है, पैरामीशियम की। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो है, केचुए की आंखें होती हैं कि नहीं होती हैं? पहले ये बता दीजिए आप। देखिए आप इसे ध्यान में रखें, केचुए की आंखें होती हैं। आप लोग कहेंगे एक दो, तो मैं आपको बता दूं कि केचुए की एक भी आंख नहीं होती। आप जानकर बहुत हैरान रहोगे होंगे, केचुए की एक भी आंख नहीं होती। जान लीजिए। चलिए इसी के साथ अब अगला छठवां छठवां जो है गाजर किस विटामिन का स्रोत है?
किसी को पता है गाजर किस विटामिन का सोर्स है? गाजर किस विटामिन का सोर्स है? का स्रोत है? तो हम आपको बता दें गाजर किस विटामिन का स्रोत है। गाजर विटामिन ए का स्रोत है। गाजर खाने से आपको विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। विटामिन ए हम आपको अगले में बताएंगे। विटामिन ए कौन कौन से किस चीज़ खाने से होते हैं विटामिन ए, हम बताएंगे कि। चलिए तो इसी साथ आगे बढ़ते हैं। सतवां सतवां है किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन नहीं पाया जाता है। किसी को पता है? किसी को पता है कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? अब जान लीजिए, आप खाना में क्या खाते होंगे? दाल, चावल, सब्जी, रोटी और वगैरह वगैरह। तो उसमें बता दूं, जिसमें प्रोटीन नहीं होती, जानते किसमें नहीं होती? प्रोटीन जिसमें नहीं होती है उसका नाम है चावल। चावल में कोई भी प्रोटीन नहीं होती है, जान लीजिए। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आठवां चलिए, आठवां है मानव का मस्तिष्क का लगभग भार है कितना होगा? आप अंदाज़ा लगाइए। मानव शरीर का, मानव का मस्तिष्क मस्तिष्क का लगभग भार है, आपको पता है कितना होगा? चलिए हम बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा। मानव शरीर का जो लगभग भार है मस्तिष्क का, वो है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम, जान लीजिए 1350 ग्राम। अब इसी के साथ चलते हैं आगे। नौवां क्वेश्चन जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है कौन? आपको पता है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में पाई जाने वाली धातु है, कौन सी धातु है आप जानते हैं? रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो हम आपको बता दें, इसका आंसर होगा लोहा। रक्त में जो है लोहे की धातु पाई जाती है, लोहा। चलिए हम अब आपको आगे बताते हैं। दसवां जो है, दसवां हम बताते हैं किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? आपको पता है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? चलिए तो हम आपको बता दें, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। आपको पता है कि इसका क्या आंसर होगा? तो हम आपको बता दें, 10वें का आंसर जो होगा उसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के इसका आंसर होगा 10वें का। इसकी वजह से खून का रुकाव बंद नहीं होता, विटामिन के की वजह से। इसीलिए हमारे शरीर में रक्त की मात्रा हमेशा दौड़ती रहती है। हाथ चलते वक्त भी ऊपर से नीचे तक हमारे शरीर में रक्त होता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है इसीलिए। चलिए तब 11वां हम आपको बता दें, इसके आगे हम आपको 11वां बता दें। 11वां जो है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? ये आपसे पूछ दिया जाएगा। किस मच्छर के काटने से
मलेरिया रोग होता है। जानते हैं ये सवाल हमसे कब पूछा गया था? जब मैं कक्षा 10th में था, तब हमें एनसीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। तो जानते हैं हमें आंसर पता नहीं था, हमें ये आंसर पता नहीं, हमें ये पता था कौन, लेकिन हमें ये पता था कि मादा मच्छर के काटने से ही होता है, लेकिन उसका नाम नहीं पता था। हम आपको आज बता दें कि कौन से मच्छर काटने से मलेरिया होता है। आज आपको बता दें एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर। ये बेसिक चीज़ें ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे एनसीसी में पूछा गया था, अब आगे भी पूछ दिया जाएगा। क्योंकि एनाफ्लीज जानते मच्छर कौन सी है? ये मादा मच्छर है। आप ये जानते रहिए ये मादा मच्छर होती हैं, नर नहीं, नर काटते नहीं हैं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है? गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है? पाया जाता है, पाया जाता है। तो हमें लग नहीं रहा कि आपको पता नहीं होगा। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। गोबर में जानते हैं आप कौन सा गैस पाया जाता है? गोबर में मीथेन गैस पाया जाता है। आप एक केमिस्ट्री में इसका नाम सुने होंगे, मीथेन। मीथेन की आणविक द्रव्यमान भी होता है, भार भी होता है, ये सब मीथेन। चलिए तब आगे देखते हैं 13वां। आप बता, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है 13वां। ये आप जानते रहिए, हम ये चाहते हैं कि आप जानते रहिए। प्रकाश की गति कितनी होती है? ये आपको पता रहना चाहिए। प्रकाश की गति कितनी होती है? गति कितनी होती है? कितनी होती है? तो प्रकाश की गति, अब आपको अगर उत्तर पता होगा तो ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रकाश की गति जो होता है जानते हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से रहती है ज़मीन तक पहुंचने में। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, यही है 3 लाख किलोमीटर। चलिए तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम। 14वां, 14। पृथ्वी के चांद की दूरी कितनी होती है? ये आपको पता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी होती है? चांद की दूरी कितनी होती है? अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं आपको। इसका जो आंसर होगा 3,84,400 किलोमीटर वर्ग। 3,84,400 किलोमीटर होता है। ये पृथ्वी की चांद की दूरी कितनी होती है? तो आपका भी कुछ कहीं भी पूछ दिया गया तो आप बता दीजिएगा 3,84,400 किलोमीटर वर्ग, ठीक है। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो होगा, सबसे लास्ट और इजी सवाल। आप जानते हैं प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? चलिए तो हम आपको बता दें प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, बहुत ही इजी है, लेकिन अब आज हम आखिरी सवाल है हमारा यही। तो हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो कोई पूछ लिया अगर आपसे तो इसका आंसर आप जवाब यही दीजिएगा, खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी। चलिए तो हम लिख के बताते हैं, खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष का संबंध इससे होता है। इसी के साथ तब
हम आपसे विदा लेते हैं। आपको हम अगले वीडियो में भी इससे अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल बताएंगे। धन्यवाद। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएं, तभी सारा वीडियो हमारा आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।